तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ए बी सी डी कॉन्स्टेंट होंगे। तो अगर मैं मान लूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस है इसके 3 जीरोज होंगे। एक जीरो को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। तो आप इसको लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों का। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये ठीक है। अब आप के का मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा? के इंटू एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। और राइट साइड में क्या था? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो अगर हम कंपेयरिंग कर लें दोनों साइड तो आप ये देख सकते हैं इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है। तो आप यहां से कह सकते हैं के का वैल्यू ए हो जाएगा। ये ठीक है। आगे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन माइनस के। और यहां से आप ये भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन के की जगह पर ए पुट कर दो क्योंकि के यहां से आपने पता किया था। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई ए। क्लियर। अब अगर हम लोग x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इधर x का कोएफिशिएंट है k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर x का कोएफिशिएंट c है। तो आप यहां से कह सकते हैं क्या आ जाएगा? c बाई के। और k का वैल्यू जब ये पुट करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा, यहां रख लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाई ए। ओके। और अगर आपको अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू पता करना इसी प्रोसेस से तो हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। आपने क्या क्या देखा था भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब था तब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने बोला था इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तब आपने कहा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा बीटा सी बाई ए होगा। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, जब दो जीरोज हैं अगर दोनों का अकेले अकेले सम ले रहे हो तो दो कंसेक्यूटिव का, फिर दोनों का प्रोडक्ट अगर ले रहे हो दो को एक साथ तो सी बाई ए आ रहा है। मतलब एक एक ऑड रूट्स को अगर एक साथ ऐड कर रहे हो तो देखो निगेटिव के साथ आ रहा है, और नंबर ऑफ रूट्स इवन अगर है तो पॉजिटिव आ रहा है। इसमें भी देख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट का रेशियो विद निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे वन वन रूट आपने कंसीडर किया। इसमें देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दो दो रूट कंसीडर किया तो ये देखो पॉजिटिव के साथ आया है, बस दो दो के साथ ही वाला हो जाएगा दूसरा कॉन्सेक्यूटिव का रेशियो। अल्फा बीटा गामा तीन तीन रूट्स एक साथ लिए, बस तीन रूट एक ही बार आएगा अल्फा बीटा गामा। तो ये देखिए अगले वाले रेशियोज का मतलब अगले कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो गया विद निगेटिव साइन। तो इवन टाइम्स जब आ रहा है तब आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है, ऑड टाइम्स आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। और ये आप पैटर्न याद रखो कि एक एक को लेंगे तो बी बाई ए, दो दो को तो सी बाई बी, तीन तीन को तो डी बाई सी। इसी पैटर्न पर कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, मतलब कितने भी डिग्री का हो, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो आपको पता अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोज होंगे। हम मान लेते हैं एक जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा गामा डेल्टा। तो अगर मैं चारों का सम पूछूं आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो आपने एक एक रूट को प्लस किया है इसलिए तो पता निगेटिव आएगा, और जो रेशियो होगा वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का होगा पहली बार में, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए इधर। ऐसे ही अगर दो दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके लिखो अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा फिर बीटा गामा फिर बीटा डेल्टा फिर गामा डेल्टा, इस तरीके से दो दो रूट आपने अगर कंसीडर किए और भी जो भी आएंगे
आपको क्या मिलेगा, आप दो रूट्स को कंसीडर करने पर इन दोनों का रेशियो, और दोनों है इवन है इसलिए पॉजिटिव आएगा C/B। 3 को अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से 3 को अगर आप सम करेंगे तब क्या मिलेगा, 3 ऑड है, इस वजह से निगेटिव आएगा रेशियो, अगले का -D/C। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखो इवन है 4 है, तो लास्ट वाला आ जाएगा E/A। ऐसे 5 का और 6 का और जो भी पॉलिनोमियल हो जितने भी डिग्री का, इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं n डिग्री के फॉर्मूले के लिए भी, ये ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ दिस x³ - px² + qx - r के 3 जीरोज हैं, ऑब्वियस है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो आपसे पूछ रहा 1/अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है तो आप यहाँ से सबसे पहले इनका सम पता कर लो। आपको पता होना चाहिए सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अभी तो आपने पढ़ा था -B/A, तो B मतलब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट और A मतलब x का कोएफिशिएंट, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, B का वैल्यू हो जाएगा -P/x³ का कोएफिशिएंट 1। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा P। अब दो को एक साथ रख के करें हम लोग सॉल्व, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आएगा, तो आप बोलोगे आ जाएगा C/A। C मतलब x का कोएफिशिएंट Q है और x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा Q/1। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू आ गया Q। और अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लें अल्फा बीटा गामा तो क्या हो जाएगा, 3 है मतलब ऑड सीक्वेंस ले रहे हो तो हो जाएगा -D/A। तो D का वैल्यू कितना है, -R/A का वैल्यू तो 1 है, मतलब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया R। अब क्या पूछ रहा आपसे, आपको पता करना 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा गया क्या बचेगा, गामा, बीटा गामा गया तो अल्फा, गामा अल्फा गया तो बीटा। इसको आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा, ये ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आपने पता किया था, ऑब्वियसली P, और अल्फा बीटा गामा कितना पता किया था, R। आंसर हो जाएगा P/R, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The zeros of the polynomial x³ - 5x² - 16x + 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। तो आपके पास इस बार भी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया, x³ - 5x² - 16x + 80, और इसके अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ऑब्वियस है इसके 3 जीरोज होंगे। इसमें से कह रहा 2 जीरोज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है, मतलब अगर मैं इसमें से एक जीरो को अल्फा लेता हूं तो दूसरा भी अल्फा होगा मगर उसका साइन अपोजिट होगा, मतलब -अल्फा हो जाएगा, और तीसरे जीरो को हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो x³ - 5x² - 16x + 80 के 3 जीरोज हो गए, अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब अगर मैं आपसे इसका सम बोलूं कितना होगा, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -B/A, बाई सम ऑफ जीरोज -B/A हो जाएगा तीनों का। तो अल्फा से अल्फा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -B, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, मतलब बीटा का वैल्यू 5 आ गया। ठीक, क्लियर। अब इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -D/A, मतलब हो जाएगा -80। तो देखो इधर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्फा² इंटू बीटा इक्वल टू 80 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा² बीटा के जगह पर 5 पुट करो इक्वल टू 80, सो अल्फा² इक्वल टू 80/5, 80 में 5 से डिवाइड करो, अल्फा² का वैल्यू आएगा 16, और अगर अल्फा² का वैल्यू 16 आया तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-4। तो आपका आंसर आएगा +4 -4 और 5, +4 -4 और 5, मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A - B, A एंड A + B आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + x + 1, और इसके 3 जीरोज क्या क्या है, A - B, A और A + B। तो A और B का वैल्यू पूछ रहा कितना होगा। सबसे पहले तो आप सम पता कर लो, A - B + A + A + B, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -B/A, तो -3/1
तो यहाँ से देखो पहले तो b से b इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 3a का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। सम ऑफ जीरोज से आपने a का वैल्यू पता कर लिया, 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता करते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट लें तो माइनस डी बाई ए मतलब कितना आएगा, ऑब्वियसली -1। तो a का वैल्यू तो 1 था, तो जैसे आप 1 पुट करोगे इधर बचेगा 1 माइनस बी, 1 इंटू समथिंग तो वही समथिंग रह जाता है, और यहाँ पे इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस या माइनस बी स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर कर लो, -1 को इधर कर लो, तो 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ±√2। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू ±√2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 + √3 and 2 - √3 आर द जीरोज ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार देखिए आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्योंकि डिग्री 4 है तो ऑब्वियस है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके अगले दो जीरोज क्या होंगे, हम मान लेते हैं इसके अगले दो जीरोज हैं, एक है इसमें से अल्फा और एक है बीटा। ओके, तो अगर हम सबको सम करें, मतलब 2 + √3 + 2 - √3 + अल्फा + बीटा, सम ऑफ जीरो जब भी आपने देखा था, हमने सीखा भी था -b/a, तो -9/2। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हुआ, 4 + अल्फा + बीटा इक्वल टू 9/2, मतलब अल्फा + बीटा इक्वल टू हो जाएगा 9/2 - 4 मतलब 1/2। चलो अगला देखते हैं, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, इन चारों जीरोज का प्रोडक्ट लें, तो 2 - √3 इंटू 2 + √3 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/a। तो -d/a का -c/a, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1, 2 हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो जाएगा। अच्छा 4 है तो -c/a नहीं +c/a हो जाएगा दोस्तों, तो -1/2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, -1/2। आपको दो इक्वेशन मिल गए और दो ही वेरिएबल आपको पता करना है। भाई अल्फा + बीटा 1/2 है और अल्फा बीटा -1/2 है, तो अल्फा और बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी, तो नंबर डायरेक्टली क्रैक किया जा सकता है। अगर मैं अल्फा को 1 ले लूँ, बीटा को -1/2 ले लूँ, तो देखो 1 और -1/2 को ऐड करोगे 1/2 आएगा, 1 का -1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 आएगा। तो जो अदर जीरोज होंगे वो जाएंगे 1 और -1/2। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल when it is divided by x - 19 and x - 91, then remainders are 91 and 19 respectively. The remainder when px is divided by x - 19 and x - 91. तो देखो ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पे तो अप्लाई होगा ही, मगर उतना ही जरूरी है आपको रिमाइंडर थ्योरम भी जानना। रिमाइंडर थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और आप इसको x - अल्फा से डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर पता करना है, तो बस आपको x की जगह पर अल्फा रख देना होगा और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा p अल्फा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया x² + 2x + 3 को अगर हम x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पर -1 पुट कर देना। जैसे आप x की जगह -1 पुट करोगे, इस पॉलिनोमियल में आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 + 2 इंटू -1 + 3 मतलब हो जाएगा 1 - 2 + 3 4 - 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। x + 1 से इसको डिवाइड करके देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब भी 2 ही आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको। तो क्या कह रहा है आपके पास, पॉलिनोमियल क्या है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो आपके पास पॉलिनोमियल है दोस्तों px, ये बताया नहीं है कह रहा, लेकिन अगर हमको बताना पॉलिनोमियल px में अगर हम डिवाइड करें x - 19 से और x - 91 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। भाई अगर आप किसी नंबर में डिवाइड करते हो तो उसको आप बोलते हैं डिविडेंड। तो हम मान लेते हैं डिविडेंड हमको दिया है, मान लो क्या डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड आपको दिया है कितना, px। डिवाइजर
किससे डिवाइड करना है? व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 19 एंड x माइनस 91, x माइनस 91। कोशिएंट क्यों रहने देते हैं और रिमाइंडर? आप देखो क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस है रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास ax प्लस बी, ये कंसीडर कर लेते हैं। लेट रिमाइंडर इक्वल टू ax प्लस बी। अब आपने बचपन से सुना है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड क्या है आपके पास? px इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? x माइनस 19 इंटू एक्स माइनस 91 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर क्या माना आपने? ax प्लस बी। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आपको इसी में बताना रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब ax प्लस बी की वैल्यू बतानी इनडायरेक्टली। तो कैसे पता करेंगे अब हम लोग? स्टार्टिंग पढ़ते हैं क्वेश्चन का। हमको तो ये तो पता चल गया यही पॉलिनोमियल है और इसी पॉलिनोमियल में हमको बताना है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, मतलब x प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो क्या कह रहा है, जब इसको हम लोग 19 इफ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 19, आप ही बताओ दोस्तों, अगर किसी नंबर को x माइनस 19 से डिवाइड करते हो तो x माइनस 19 से डिवाइड करने पर आप x की जगह पर क्या पुट करोगे? 19, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब p19 जो मिलेगा आपको वो रिमाइंडर होगा। और ये कितना दिया आपके क्वेश्चन में? 91। एंड अगर आप x माइनस 91 से डिवाइड कर रहे हो तो x के जगह पर क्या पुट करोगे? 91, तो p91 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19। अब इसी पॉलिनोमियल से इन दोनों वैल्यूज को पता कर लो। अगर x के जगह पर हम इसमें 19 पुट करेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। ax प्लस बी में x के जगह 19 पुट करोगे तो आएगा 19a प्लस बी इक्वल टू 91। एंड अगर 91 पुट करोगे तो ये पोर्शन फिर जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 91a प्लस बी इक्वल टू 19। ये ठीक है। अब देखो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 19a प्लस बी इक्वल टू 91, 19a प्लस बी इक्वल टू 91, 91a प्लस बी इक्वल टू 19। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अगर आप दोनों को सॉल्व करो तो b से b कैंसिल होगा और 19a से 91 माइनस करो, कितना आएगा? 11 से 9 2, 8 7 7, माइनस 72a इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा? 72, मतलब a का वैल्यू आ जाएगा ऑब्वियसली -1। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम 1 19 इंटू -1 प्लस b इक्वल टू 91 और यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा 91 प्लस 19, मतलब b इक्वल टू हो गया 110। a आ गया, b आ गया। आपसे पूछा था रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों? रिमाइंडर आपने माना था ax प्लस बी। a का वैल्यू है -1 इंटू एक्स प्लस b का वैल्यू 110। इसको आप लिख सकते हैं 110 माइनस एक्स, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया रिमाइंडर थ्योरम। फिर ये वाला फॉर्म तो आपको याद है बचपन से कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। आगे सॉल्व कर लिया। अगला देखिए, इफ ए बी सी आर जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3। तो अगर इसके जीरोज हैं ए बी सी तो आपको पहले तो a प्लस बी प्लस सी पता ही कर लेना होगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? ऑब्वियसली -5। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास -7 बाई सी बाई ए होता है, तो -7 आ गया। और ए बी सी कितना आएगा? ऑब्वियसली -3 आ जाएगा। ये ठीक है। आपको पता करना वैल्यू -2 माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस ए होगा। यहां पे माइनस कॉमन ले लो 2 प्लस बी होगा और इसमें माइनस कॉमन ले लो तो इंटू -2 प्लस सी होगा। तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी। अब इन तीनों का तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। क्या बनेगा? ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे x प्लस अल्फा, x प्लस बीटा, x प्लस गामा मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले x का क्यूब था, फिर x स्क्वायर था, फिर x था, फिर कांस्टेंट टर्म था। उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। -8 प्लस 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू -5 प्लस
2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना आप लोग, यही है ना अपने पास इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस बी बाई ए आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये तो पॉजिटिव में है तो -7 -3, ठीक है। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -7 प्लस ए बी सी -3, ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस 4 5 जा -20, तो प्लस माइनस -20, 2 7 जा 14 -14 प्लस माइनस -3। अब ये क्या हो जाएगा, -8 माइनस ये 34 और 3 37, 8 से अगर हम 37 माइनस करें तो -29, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके।